इसके पास दो तरह के एलिमेंट के ऑर्डर मिलेंगे, एक तो ऑर्डर P का मिलेगा और दूसरा किसका बताओ, ऑर्डर Q का मिलेगा। P ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, P इंटू Q माइनस 1 एलिमेंट मिलेंगे और इसमें कितने मिलेंगे, Q माइनस 1 एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मान लेते हैं ग्रुप Z6 का और इसको हम लोग लिख सकते हैं Z2 इंटू Z3 जैसा। ठीक है, तो इसके अंदर कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट मिल सकते हैं, कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट मिल सकते हैं बताओ तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे और कितने ऑर्डर का मिलेगा, 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। एक कितने ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा बताओ, 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा और कितने ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। एक्चुअली बात ऐसा है कि ये Z6 है, Z6 के अंदर ऐसा नहीं कि 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के एलिमेंट मिले, इसमें PQ अगर है तो PQ अगर ग्रुप का ऑर्डर है तो P ऑर्डर का और Q ऑर्डर का मिलने का मतलब ये थोड़ी है कि Z2 और Z3 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, नहीं, ये गलत है। यहां पर ध्यान दो, ग्रुप किस ऑर्डर का है, PQ के ऑर्डर का, तो कितने ऑर्डर के मिल रहे हैं, P ऑर्डर का और दूसरा किसके ऑर्डर का मिल रहा है, Q ऑर्डर का। P ऑर्डर का मिल रहा है मतलब PQ को P डिवाइड करता नहीं करता, तभी P ऑर्डर का ग्रुप मिल रहा है। PQ को Q मिलता है डिवाइड करता नहीं करता है, यानी कि Q ऑर्डर का ग्रुप मिल रहा है। तो हम लोग अगर Z6 को ऐसा लिख दिए Z2 into Z3 टाइप का, तो फिर हम लोग यहाँ गलती ये करेंगे कि सर इसमें तो 2 ऑर्डर का मिलेगा और 3 ऑर्डर का मिलेगा, ये बोलना गलत। क्या होगा तब होगा क्या, एक्चुअली जो वहां डिवाइड हो रहा है तो Z6 में कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे अगर पूछा जाए तो Z6 में 6 को कौन डिवाइड करता है, 1 और कौन करता है, 2 और कौन करता है, 3 और कौन करता है, इतने सारे ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे। मतलब ऑर्डर 1 का एलिमेंट होगा, क्या होगा बताओ, ऑर्डर 1 का एलिमेंट होगा, और बताओ ऑर्डर 2 का एलिमेंट होगा, और बताओ ऑर्डर 3 का एलिमेंट होगा, और बताओ ऑर्डर 4 का एलिमेंट होगा। ये सारे ऑर्डर के एलिमेंट पाए जाएंगे। अब बोलोगे सर कितने कितने, हाउ या हाउ मेनी, कितने कितने एलिमेंट पाए जाएंगे, सर एक ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो एक ऑर्डर का एलिमेंट I1, 2 ऑर्डर के कितने होंगे I2, 3 ऑर्डर के कितने होंगे I3 और 4 ऑर्डर के कितने होंगे I4। एक ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा, I1 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, एक ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा, और कौन होता है वो बताओ, और वो कौन होता है बता दो, कौन होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां पर समझो बात, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे I2, 2 का पावर 1 माइनस 2 का पावर 0, यानी कि 2 माइनस 1 कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट, सॉरी एक एलिमेंट। ठीक है, यहां बता दो 3 का पावर 1 माइनस 3 का पावर 0, 3 माइनस 1 यानी कि 2 एलिमेंट होंगे। यहां कितने होंगे, यहां कितने होंगे, 2 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 1, 2 टू द 4 माइनस 2 कितने हुए, यहां 2 एलिमेंट। अब टोटल एलिमेंट आप गिन के देखो यार, टोटल एलिमेंट कितने हुए बताओ, 2 2 4 5 और कितने हुए, 6 एलिमेंट हुआ या नहीं हुआ ये बता दो, 6 एलिमेंट हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही देखो, एक और देख लो, जैसे मान लेते हैं ना, एक और हम एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो 10 ऑर्डर कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप और दी ऑर्डर ऑफ ग्रुप मान लेते हैं 10 एलिमेंट का। अगर 10 एलिमेंट का ये ग्रुप है तो कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, है कि कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, ऑर्डर बता दो कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, बता दो कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे। 10 को कौन डिवाइड करता है, 1 ऑर्डर का मिलेगा, 2 ऑर्डर का मिलेगा, 5 ऑर्डर का मिलेगा, और बताओ और 10 को कौन डिवाइड करता है, 10 ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है, कितने कितने, हाउ मेनी, ये सब ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, पर कितने कितने एलिमेंट होंगे, एक ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा I1, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे I2, 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे I5 और 10 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे 5। 5 1 का मतलब 1 हो गया, तो 1 कौन सा एलिमेंट होगा, तो 25 से पता है I3 एलिमेंट। I2 का मतलब 2 माइनस 1 कितना एलिमेंट हुआ, 1 एलिमेंट हुआ। 5 का मतलब 5 माइनस 1 कितना एलिमेंट हुआ, 4 हुआ। और 5 का मतलब 5 2 into 5, और इसका मतलब 5 2 into 5 5, इसका मतलब 2 minus 1 into 5 minus 1, 2 minus 1 is 1 और 5 minus 1 is 4, यहाँ कितने एलिमेंट होंगे 4।
4 एलिमेंट, 4 8 एलिमेंट, 9 एलिमेंट और इतने एलिमेंट, कितने कितने ऑर्डर के होंगे ये बताएगा कौन? ये पार्ट। समझ में आ रही है बात? क्लियर नहीं है? जब 10 अगर 10 एलिमेंट का कोई ग्रुप है तो 10 एलिमेंट के ग्रुप में कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट पाए जाएंगे? तो हम बोलेंगे सर इन 10 को जो जो नंबर डिवाइड करता है उतने उतने एलिमेंट के ऑर्डर मिलेंगे। और कितने कितने एलिमेंट मिलेंगे उस ऑर्डर के, तो ये निकालने का तरीका वो पाए। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? अरे हाँ कि ना? क्लियर है नहीं है बात? ये बता दो। जैसे एक और एग्जांपल अगर तुम चाहो तो ले ले, बड़ा उतारोगे पहले कॉपी करिए, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं। पहले फटाफट कॉपी करिए। यहां हम लोग चेक कर दिए ना, ठीक है ना? ऑर्डर फिक्स है तो 4 किससे डिवाइड करेगा? सॉरी 5 कितना होगा? 6 होगा। यहां कितना होगा? 6 होगा। और 6 का मतलब 5 2 into 5 3, 2 मतलब 2 minus 1 और 3 मतलब 3 minus 1, 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2। अब 2 2 4 5 6, ठीक है? ये बता है क्या लिख सकता? इसको फैक्टर कर लिया ना? अरे यहाँ 4 नहीं होता, 4 को डिवाइड नहीं करता है ना? उदाहरण, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक हम लोग एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू 21। कितना एलिमेंट है? 21 एलिमेंट। 21 एलिमेंट के अंदर कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट पाए जाएंगे? 21 को कौन डिवाइड करेगा? 1 3 7 9 में 21 आता है और कौन होगा? कितने कितने ऑर्डर के होंगे पता चल गया। अब कितने कितने होंगे? 5 5 3 5 7 और क्या लिखेंगे? 5 21। 5 मतलब 1, 5 3 मतलब 3 minus 1 2, 5 7 मतलब 7 minus 1 6 और इसका मतलब हो गया 5 3 into 7, इट मीन 5 3 into 5 7 ना रे। अब प्राइम नंबर को का प्राइम नंबर माइनस 1 कर दिया तो 3 minus 1 2 और 7 minus 1 6 और 6 हो गया 12। 12 से 18 को 20 और 21 21 एलिमेंट को लेंगे। इतने इतने ऑर्डर के एलिमेंट, इतने इतने एलिमेंट, इतने उतने ऑर्डर के पाए जाएंगे। समझ में आ रही बात? इससे ऑब्जेक्टिव में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। इफ ए ग्रुप हैज 21 एलिमेंट then how many elements are there in the group of order 7? 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? तो हम बोलेंगे 6 एलिमेंट। आ रही बात समझ में? यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पक्का पक्का पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं? क्लियर है? थोड़ा देर नहीं, फिर इसको कॉपी करेंगे।